हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दिया बंसल और आपका वेलकम है मेरे नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर एकदम सुपर डुपर होंगे। और जी, आज का जो मेरा वीडियो है उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, देखो, सावन में सब पहनते हैं हरे कलर की चूड़ियाँ, मगर मेरी हरी चूड़ियां आई नहीं है, इसलिए मैंने अपना चूड़ा पहन लिया जो पुराना रखा था। सब पहन रही है, मुझे अच्छा लग रहा था। और अभी मैं शाम के टाइम जाऊंगी मार्केट, कोशिश करूंगी जाने की और ग्रीन कलर की चूड़ियां पहन के आऊंगी, क्योंकि सावन में सभी ग्रीन कलर की चूड़ियां पहन रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहा है उनको देख के। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला है, मैंने कि शाम के टाइम चलेंगे और थोड़ा सा काम भी है। एक प्लॉट देखना था, अभी मेरी एक दोस्त आई थी दिन में, वो बता के गई थी दीदी एक प्लॉट है तो छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 100 गज का है, मगर उसने बोला वो सही रेट में मिल रहा है, 2 मंजिल बना हुआ, अगर आप लेना चाहो तो मैं उसको देखने जरूर जाऊंगी। देखो अच्छा लगेगा तो हो सके ले भी लूँ, ना तो देख के आऊंगी। पहले से अभी मैं फंसी हुई हूँ मेरे काम हुए नहीं हैं। तो जी, तभी मैंने अब ये बोला मैंने अपने हस्बैंड को, मैं कि उधर जाएंगे, उसको देखेंगे, उसी टाइम मार्केट चले जाएंगे और मैं ग्रीन कलर की चूड़ी जरूर पहनूंगी, इस बार मेरा मन कर रहा है। तो आप देखिएगा शाम के वीडियो या लाइव में मैं जरूर दिखूंगी आपको ग्रीन चूड़ियों के साथ में। ओके, तो अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक मेरी दोस्त है, वही बड़ी परेशान है, और ऐसे बहुत महिला हैं जो परेशान हैं अपने घर वालों की बिहेव से, बहुत परेशान है। नहीं होना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की बच्ची है। बहुत सारा अपना पूरा जिंदगी का सब कुछ लगा के बाप अपनी बेटी को ससुराल में भेजता, शादी करता है। कसम से जब से लड़की पैदा होती है, जो बेटियों के बाप हैं वो शुरू से कोई LIC कराता, कोई इसके नाम फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई जोड़ना शुरू कर देता है, कोई धीरे धीरे खाते में पैसे जमा करने देता है। ऐसे मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा फौजी थे, कसम से उस टाइम बहुत मंदा जमाना था जब मैं पैदा हुई थी। तो मेरी मम्मी कहती है मेरे पापा ने कुल 25 रुपए से स्टार्ट किया था, हर महीने 25 रुपए जमा करने थे मेरे नाम से उन्होंने। और शादी के टाइम तक तो वो जन पता नहीं कितने हुए कितने ना हुए। और मेरी शादी ठीक ठाक ही हुई थी, क्योंकि मैं अकेली थी, फौजी की बेटी थी। जैसे गांव में 2-4 आदमी होते हैं, होते हैं ना 2-4 आदमी जो जिनके जैसे एक एक लड़कियां हैं, ठीक ठीक उनका हिसाब किताब चल रहा है घर का, तो वो शादी अच्छी ही करते हैं। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये मेरे गांव के भी देखेंगे। इस वीडियो में जरा भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे से सवाल कर सकते हैं इसलिए। तो जब मेरी शादी हुई थी, 4-5 लोग थे जिनकी, और उसी साल शादी थी। 3 लोग थे, तीन एक एक लड़कियां थी, तीनों ने अच्छे नौकरी वाले लड़के ढूंढे थे, अच्छी ही उन्होंने गाड़ी के साथ में शादी की थी। जिस टाइम जो वो गाड़ी चल रही थी वो ही गाड़ियां दी थी उन्होंने, बढ़िया शादी करी थी। आज भी इस बात की चर्चा होती है। तो यही बात मैं कर रही हूँ, सब पेरेंट्स कोशिश करते हैं, चाहे कोई गरीब है अमीर है, जितना उसको सक्षम है उतना अपनी बेटी को दे सके, और विदा करता है बहुत इससे कि मेरी बच्ची खुश रहेगी। मगर ऐसा नहीं होता है। कई जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, ससुराल में आती हैं और उनके ना आते के साथ ही तड़ुआ उखड़ने शुरू हो जाते हैं। शायद उनमें भी थोड़ी समझ नहीं होती है, किसी बात को ना समझ पाती हैं, तो उनको घर वालों का समझाने का हक है, ना कि उन्हें बदनाम करने का कि ये तो बदतमीज है, ये तो बेवकूफ़ है, इसमें अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है? जो मेरी सिस्टर है उसकी बात बता रही हूँ, दोस्त है मेरी, उनकी बात बता रही हूँ। वो मुझे जहां तक लगे वो अच्छी समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, हर बात को समझती है कि मेरे घर में ये बात बुरी लगती है, ये अच्छी लगती है, ये मैं काम कर रही हूँ मेरे घर वालों को पसंद नहीं है तो वो काम नहीं करती है। पर्दा करती है जेठ देवर से। मगर जब जिनसे पर्दा करती है वो भी उल्टा सीधा बोलते हैं उससे, तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है उसमें बुराइयां हैं, उसमें कमियां हैं, जेठ देवरों को जो उससे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उससे ना बोल के उसके घर वाले को बोले भाई ये बदतमीजी करती है,
ये उल्टा सीधा बोलती है। हालांकि जो लेडीज पर्दा करके निकल रही है उसका तो मतलब ही नहीं है वो गलत बोल सके। और अगर आपको लग रहा है बोल रही है तो आप उसके हस्बैंड से बात करो, आपका कोई फर्ज नहीं है, या आप अपनी बीबी से आप बोलो अब इसको समझा, ये वहां हमसे बदतमीजी ना करे, उल्टा सीधा ना बोले। अपनी माँ से बोलो, भाई घर में अगर जेठ है तो जेठानी भी होगी, ससुर है तो सासू माँ भी होगी, तो आप उनसे बात करें। ऐसे नहीं है, बहुत घरों में मैंने देखा ये सच में होता है, मर्द औरतें लड़ाई नहीं लड़ती, देवर जेठानी सब होती हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ती, मर्द लड़ाई लड़ते हैं। कई घर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो उससे हर तरह की बात करेंगे, उसके पीहर के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे। ये सब सच्ची में ज्यादा करके होता लेडीजों के साथ में। तो वो लेडीज से क्या करती है, वो बेचार रिस्पेक्ट कर रही हैं, घूंघट करके निकल रही हैं, फिर भी आपको उनकी बात बुरी लग रही है, तो बहन मैं आपको बताऊंगी, फिर आप उनसे उनकी तरह ही बात करें। खैर इसमें सारा कारनामा तो रचा हुआ आपके हस्बैंड का है, जो वो आपकी तरफ बोलते नहीं है। अगर आप उनको बताइए, वो आपकी बात नहीं सुनते तो फिर आपको खुद कुछ हक ऐसे होते हैं जो छीनने पड़ते हैं। अपना मान सम्मान हमें खुद रखाना पड़ता है, जो कि हमसे कोई बदतमीजी ना करे, हमसे कोई गलत ना बोला। अगर आप किसी से गलत नहीं बोल रही हो, जवाब दोगी, यकीन मानिए 2-3 बार कर लो ऐसा, आपसे डरने लग जाएंगे, ये छेड़नी बेकार है। अगर हम इससे एक बदतमीजी करेंगे तो ये हमारे साथ 4 करेगी। फिर आप मत पर्दा करना, मत रिस्पेक्ट करना। जहां तक मेरी समझ है मैं तो यही सलाह दूंगी आपको। और जो अगर आपके हस्बैंड बात करते हैं, आप उनसे कहती हो भाई मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, मेरे से उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर आपके हस्बैंड बात करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है। हस्बैंड बोलते तो आप ही मेरे तक ये बात पहुंचाती नहीं, आप सब कुछ करके देख लियो। तो इसलिए बहन ये लड़ाई आप नहीं लड़नी है। अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है तो आपका हक है, जो आपके जेठ ससुर देवर ने नहीं किया वो आप करो। आप अपनी सासू माँ को बोलो अब मेरे से बदतमीजी ना करें, मैं इनसे घूंघट काटती हूँ, मेरा इनसे कोई मतलब है नहीं, जो मुझे काम मिलता मैं काम कर देती हूँ। भाई मैं आपसे अगर काम के लिए मना कर रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ, कुछ कह रही सुन रही हूँ, तो उनका हक है। और वो भी सास जिठानी का कहने का हक है, वो भी ये नहीं है कि ससुर और जेठ गलत सलत बोले। अगर जेठानी और सासू भी पीछे हट जाती हैं, उन्हीं को सामने कर देती हैं, फिर आप सामने आ जाओ खुल के। अगर आप पे हाथ उठाते हैं, वो 4 मारते हैं तो आप 2 मारना, 2 तो मार ही पाओगी, 1 तो मार ही पाओगी, अपनी इज्जत खुद उतरवा के बैठ जाएंगे। अगर आपको 1 गाली देते हैं तो आपको भी गाली देनी पड़ेगी। देख इसमें लोग मुझे भी ये बोलेंगे अक भाई ये गलत सलाह दे रही है। मैं गलत सलाह नहीं दे रही, क्योंकि मुझे पता है अगर हक मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है। रहे आपकी पति की बात, अगर आपकी नहीं सुनता तो उसको भी खुला छोड़ दे, भाई जा जहाँ तेरी मन करे वहां तू जा, उनका पार्ट ले, मेरे से मैटर खत्म कर दे। ऐसी बहुत लेडीज हैं जो अकेले बच्चों को पाल लेती हैं, बहुतों ने पाले हैं। बहुत ऐसे हस्बैंड हैं जो ससुरे मर गए, जिंदगी निकल गई उनकी, पर वो सुधरे नहीं, उन्होंने कभी अपने बीवी बच्चों का पार्ट नहीं लिया। तो इसमें तो आपको ही आगे आना पड़ेगा। नहीं हो रहा तो ना तो अपने घर वालों से कह के देख लो, भाई मायके वाले समझा दें। मुझे तो ऐसा लगता है आपने मेरे तक ये बात पहुंचाई है, ना तो आपके हस्बैंड की चल रही है, ना आपके घर वालों की चल रही है, ना वो आपका पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो इससे अच्छा है आपको आना पड़ेगा। आप इसमें सोच रही हो कि मैं डिवोर्स ले लूं, मैं घर छोड़ के चली जाऊं, मैं अपने मायके में रह लूंगी। मायके में बहन किसी के गुजारे ना होते हैं, मत घर छोड़। घर छोड़ने का कोई मैटर नहीं है। आप सोच रही इसको डिवोर्स दे दूं, दूसरी शादी कर लूंगी, वो दूसरा इसका भी बाप निकल गया तो क्या कर लोगी? तीसरी शादी करोगी? कितनी शादियां करोगी? कहीं ऐसा ना हो आप मेरी तो समझ ये है कि आप इसी रिश्ते को इस तरह सुधार लो आपको और कोई रिश्ता बनाने की जरूरत ही ना पड़े। बहन किसी गलत रिश्ते पे तो जाना मत, क्योंकि कुछ ना रखा इन बातों में। जो ये हैं वो ही बढ़िया हैं, इन्हीं को सुधार ले। चाहे तो इनके रंग में तुम रंग जाओ या उन्हें अपने रंग में रख लो, 4 युद्ध करके देख लो। ये सबके साथ होता है, किसी के साथ थोड़ा होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है। देखो मैं वीडियो बनाने में ना पसीना पसीना हो गई हूँ। मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो पंखा वंखा बंद करके बना रही हूँ।
और एसी में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो रहा। हस्बैंड को तो मैं एक बार टीवी सीवी बंद भी करा देती, मगर बच्चों के बारे में मम्मियाँ ज़्यादा सोचती हैं, चल बेटा है, बैठे हैं बच्चे एसी में, कोई नो प्रॉब्लम। इसलिए गलती मेरी है कि मैं दोपहर बाद वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं दोपहर पहले बनाती तो एसी में बैठ के आराम से वीडियो बनाती, पर मुझे इस कमरे में थोड़ी उजाला भी आता है, रोशनी भी अच्छी लगती है, मैं थोड़ी चमकदार भी दिखती हूँ इसमें। और देखो यूट्यूब पे कोई फिल्टर तो लगाया नहीं जाता वीडियो में, जैसे हम हैं ऐसे ही दिखेंगे, तो थोड़ी सी रोशनी पड़ जाए तो अच्छा रहता है। हाँ तो बहन यही बात है। और मैं आपसे कह रही हूँ आपको डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। नहीं, आज तो आपकी इज्जत आपके ससुर, जेठ, देवर, जेठानी, ननंद, सास नहीं कर रहे हैं, कल को उनके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये बात 100% सही है। मैं इस बात पर लिख के साइन करके दे सकती हूँ। अगर वो इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कल उनके बच्चे आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें पता है ये तो हमारे घर में काम करने वाली की तरह काम करती है, रोटी खाती है। हम सही हैं तो भी हम सही, और हम गलत भी हैं तो भी हम सही, इसकी तरफ तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो ऐसे कर ले अपना, भैया अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख ले। घर के क्या बाहर के भी सोच समझ के बात करेंगे। हमारे वहां पे ना एक भाभी हैं, सच्ची में कह रही हूँ, उनसे पूरा मोहल्ला डरता है। एक नहीं, ऐसी दो हैं, अब की इनका तो पता नहीं, मैं अपनी भाभीियों की बात कर रही हूँ। उनके बच्चे हमारे साथ के हैं, ऐसे लगा लो। उन दो भाभीियों से पूरा मोहल्ला डरता है। अगर कोई उनके बच्चों से लड़ाई दंगा हो जाए ना, तो और जो मोहल्ले की भाभियां भी नहीं कहेंगी वो डंका तो थी ना, अनजन क्या कर देती, वो ना ही घर पे जब लड़ाई हुई। ऐसे डरते हैं उनसे सारा मोहल्ला। और वो भाई इतना अच्छा बोलती हैं, कोई सुन नहीं सकता खड़ा होकर। तो बहन ऐसे कर ले, ना तो प्यार से सुधार के देख ले। अगर तेरे सुधर जाए तो प्यार से सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपने ये बात जब ही पहुंचाई है मुझ तक। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सपोर्ट मिले, आपके सपोर्ट में रहें, आपके जेठ, देवर, सास मेरी वीडियो देखें, उनको समझ आ जाए भाई दूसरे की बेटी भी अपनी बेटी की तरह है। प्लीज अपनी बेटी समझो। अगर उनमें कोई कमी है, कोई गलती है तो समझाओ, थोड़ी इग्नोर भी कर दो। मैं भी किसी की बेटी हूँ, आप भी किसी की बेटी थी कभी जब इस घर में आई। सास को भी बोलती हूँ, वो भी कभी बहू बन के आई थी, उसमें भी बहुत कमियां थी। जिठानी को भी बोलती हूँ। तो प्लीज घर संभालने की कोशिश करो। एक बार घर बर्बाद होने के बाद दोबारा जल्दी से घर ना बसते हैं। और मैंने जहां तक देखा है, जितना भी मैंने ये देखा है ना, अब भाई एक बहू चली गई है जो अच्छी नहीं लगी, दोबारा मैं उससे बेकार ही आई। और उसका ना, उसके पैर ने भी हाथों में रखे हैं। बोलती तो मैं कुछ और, पर मैं यही बात बोलूंगी, उसके हर नखरे से हैं, फिर भी यूं कहे ना हमारी बहू अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इनकी इज्जत कर लो, किसी की बेटियों को दुख मत दो बिल्कुल भी। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं बहुओं के ऊपर, जो बहुएं नाटक नखरे करती हैं, सास ससुर को मान सम्मान नहीं देती हैं, उनमें मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मैं ये भी वीडियो बना रही हूँ। और किसी के कहने पे बनाया है जो बहुत परेशान है, वो कसम से जो थोड़ी दो पल की खुशी मिलती है ना लेडीज को, हम अपनी किसी सहेली के साथ बैठ के बात करके अपने मन की कह लेते हैं, जो हम पे भारी दिल में हुआ रहता है, जो हम घर में बात नहीं कर सकते, वहां भी उस लड़की ने बैठना बंद कर दिया। नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, तो इतना भी किसी को मत परेशान करो। कभी कभार शहर बाजार कहीं चले जाएं, उनके लिए भी मना कर दिया, कह रही ना मैं ना जा पाऊंगी, मेरे इनको पसंद नहीं है। यार वो तुम्हारे बारे में इतना सोचती है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है। किसी के पास बैठने से ना तो कोई किसी को खा जाता है, किसी के पास आने जाने से, लेडीजों के पास ही बैठती हैं, जेंट्सों के पास बैठते हैं। और जब आपको लेडीज से भी परेशानी है तो वो कहाँ जाएगी बताओ, क्या करेगी बेचारी। घर तुम रोज बात नहीं करन देते, क्या बात करे घर। कई लेडीजों की पीयर से भी बिगड़ी रहे भाई, वो कहाँ जाएगी बेचारी, फिर तो उसे मरना गिरना ही दिखे। तो ऐसी नौबत ना आने दे, कोई मरे गिरे, अपने घर में सुख शांति से रहें और उनको भी बेटियां माने। जेठ देवरों से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, तुम भी थोड़े समझ जाओ, मत हिस्से बांटो, कुछ ना मिलना तुम्हें उनके खानदान की बुराई करके, तेरा भाई ऐसा, तेरा बाप ऐसा, तेरी भाभी ऐसी,
तेरी बहन है ऐसी, कुछ ना मिलना है, तुम अपनी बहू की नजरों में गिर रहे हो और कल वही बहू तुम्हें टुकड़ा देने वाली है। ये मत सोचना मेरे पास इतनी संपत्ति है हम तो इनको खिला दें, हमारे किसी दिन पैसा काम नहीं आता भाई, अपने काम आते हैं जो पास में रहते हैं, जो सेवा करते हैं। पैसे तो कोई भी ना पूछता, यूं कह दे ले जा पैसे अपने, जा कर ले, क्या करेगा। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूंगी और आपसे लूंगी विदा। मिलती हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, गुजरों वाली राम राम जी।